अब हो गया, थैंक यू। उसको तो फोन किया छोटे को, उसने तो फोन काट दिया। वो कहीं गया हुआ है। वो कह रहा था नई मीटिंग में हूँ। चलो ठीक है, मैं बाद में करती हूँ। आत्मबंधन में आत्मबंधन। मैम आपकी आवाज इको हो रही है। हाँ, वो एक्चुअली मैंने मोबाइल से भी ज्वाइन किया हुआ था और लैपटॉप से ज्वाइन करने की कोशिश कर रही थी। हुआ क्या, एक्चुअली बेटे को 2-3 काम कह रखे थे ना, तो उसने वो जूम अपने लैपटॉप में ऑन किया होगा, तो मेरे से आउट हो गया, साइन आउट हो गया। अच्छा। जिसके कारण, और मुझे साइन इन करना आता नहीं था। अब कभी छोटे को फोन कर रही हूँ, कभी बड़े को फोन कर रही हूँ। एक पल के लिए तो माइंड में ये आया, अरे ये क्या हो गया। फिर आया, अरे तुझे सीखना है। सही है। ये क्यों सोच रही है, क्या हो गया, सीखना है, सीख बस। मैम दोपहर का ध्यान बहुत बढ़िया था, बहुत बहुत। और मैं ना बीच में ही उठ के खड़ी होके डांस करना शुरू कर दिया था। सबने किया डांस में, बैठे बैठे ऐसे ऐसे कर रही थी। सबने मैं तो किया है खड़ी सच होके में डांस। नाचना शुरू कर दूं। और ये स्टोरी सुनो, ये जैसे ही ये ध्यान वाला चालू हुआ, हमारे यहाँ इतनी बारिश आपको क्या बोलूं, कि जैसे कि मीन्स मेघ अभी ऐसे फट रहे हैं, इतनी तेज बारिश हो रही थी उस टाइम पे। हाँ, बहुत अच्छी। बहुत बढ़िया मैम, बहुत सुंदर था, बहुत प्यारा था। और रेखा मैम को भी बहुत 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 धन्यवाद इस चीज के लिए कि इन्होंने इतने अच्छे से सब चीजें ये की है। थैंक यू मैम, थैंक यू, हम्म। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो जैसे कि मैं रोज अपना बीच के प्रोसेस, जो हमारा ऑफ होने से लेके सेकंड सेशन होने तक का एक मैसेज होता है, वो लेके आ रही हूँ आजकल। तो आज का मैसेज, सभी अपने अपने वीडियो ऑन करें। मेरे साथ ये रोज घटने लगा है, तो मुझे मजा भी आने लगा है। अब जिस दिन नहीं घटता, उस दिन लगता है कि आज क्या हो गया। तो जैसे कि मैंने कल बताया, कल मुझे बार बार थोड़े थोड़े टाइम पे रोका जा रहा था। तो उसमें तो मेरे पास यही मैसेज आ रहा था कि आपको थोड़ा थोड़ा हर एक, मतलब अवस्था से आने के बाद उसको एब्जॉर्ब करने के लिए बीच में रुकना है। ये नहीं कि भागते चलो भागते चलो, हर चीज को एब्जॉर्ब होने का टाइम देना है। ठीक, जो मैं कल का मैसेज आप सबको बता रही थी। अब जो आज हुआ मेरे साथ, क्या हुआ है कि मैं आधा रास्ता क्रॉस कर चुकी थी, तब तक कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा क्या हो गया आज। तो जैसे मतलब शॉप के बिल्कुल पास जा चुकी थी, थोड़े से डिस्टेंस पे थी, जब मेरे माइंड में आ रहा है आज क्या हुआ, तो सामने से एक तेज हवा का झोंका, बहुत तेज हवा का झोंका। फिर मुझे ये लग रहा कि अब ये हवा मुझे कुछ बताने के लिए आ रही है, अब ये हवा मुझे कुछ बताने के लिए आ रही है। तो हवा से क्या सीख सकते हैं हम। फिर ये आ रहा है, पहले पहला मैसेज तो मुझे ये आया, क्योंकि राधा रानी से कनेक्टेड थे, तो पहला मैसेज तो ये आया, जो फर्स्ट, बिल्कुल फर्स्ट आया मुझे, कि ये भी राधा रानी है जो मुझसे जुड़ रही है। क्योंकि जब हम सहस्त्र नाम कर रहे थे, उसमें कोई भी नाम ऐसा नहीं था जो ना आ रहा हो। तो ऐसे लगा ये हवा जो है ना, ये राधा रानी है, और ये मुझे जुड़ के कुछ बता रही है। फिर जो दूसरा मैसेज मेरे पास आया, वो ये आया, हवा क्या करती है, एक झटके में हमें कहीं भी उड़ा के ले जाती है, इंस्टेंट झटका लगाती है सिर्फ। तो आज हम कहाँ थे, अनाहत पे। अनाहत किसका स्थान है,
हवा का, हवा, अनाहत और प्रेम, जिसकी हमारी बात चल रही थी। ठीक है, तो जो प्रेम है हमारे अंदर का, हवा रूपी जो प्रेम है, वो एक झटके में हमें दिव्यता की उच्चतम से उच्चतम अवस्था में ले जा सकता है। ठीक, ये मैसेज मैंने लिया, देन मैंने खाना दिया और मैं वापस आ रही हूँ। वापस आ रही हूँ तो रास्ते में जैसे, क्योंकि हर टाइम चलता तो यही है, कहाँ से, किस अवस्था से, किस स्टेज से, कैसे कैसे क्या सीखना है, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं चलता। ईच एंड एवरी टाइम यही चलता रहता है। तो आया एक छोटा सा ट्रैफिक जाम मेरे सामने, जहाँ मैं रुक गई। मैंने कहा अब यहाँ क्या रुक, किस लिए रोका गया है तुझे? क्योंकि ट्रैफिक जैम फिर वो शायद 10 मिनट का हो, जब आप अपने मैसेज लेने में व्यस्त हो, आपको उस ट्रैफिक जैम पे ध्यान ही नहीं जाता। अब वो ट्रैफिक जैम में मुझे रोका तो मतलब ऐसा कुछ रेड लाइट एरिया भी नहीं था, फिर भी मुझे उस ट्रैफिक जैम में रोका। मतलब आई थॉट शायद 3 से 4 मिनट हम लगातार वहां रुके रहे। तो फिर मुझे बार बार यही आ रहा है कि मुझे इस ट्रैफिक जैम से कोई मैसेज मिल रहा है, मुझे इस ट्रैफिक जैम से कोई मैसेज मिल रहा है। फिर मैं उसके बाद लगातार उसमें बह गई, और जैसे जैसे मैं आगे आती चली गई, जब ट्रैफिक जैम भी चला गया, तो ट्रैफिक जैम के ओवर होने के बाद जो हुआ, तो वो क्या हुआ, सब कितनी स्मूथली अपने अपने रास्ते की ओर बढ़ गए, चले गए। 3-4 मिनट हम सब वहां रुके, और उसके बाद हम सब स्मूथली 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 आगे बढ़ते 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 चले गए। ठीक वैसे ही हमारे जीवन में अगर किसी स्तर पर ट्रैफिक जैम जैसी कोई अवस्था आती है जहां हम रुक गए हैं, वहां हमें ये जैम क्यों है, ये रुके क्यों हैं, हम बढ़ते क्यों नहीं जा रहे, उसको सोचने की बजाय अगर हम ये सोचे कि इसके बाद मेरी लाइफ पूरी तरह स्मूथली जाने वाली है, अब मेरा स्मूथ होने का टाइम आ गया है, ये जाम जो है, ये जो मेरा रुकावट आया है, इसके बाद की जो मेरी अवस्था जाने वाली है, वो पूरी तरह से मुझे एकदम क्लीन रास्ता दे देगी। यही हमारी अवस्थाएं होती है ना। हम क्या होता है कि घबराते हैं कि अरे मैं तो रुक गई, आगे नहीं बढ़ रही, ये अड़चन क्यों आ गई मेरे आगे, मैं तो रोज बहुत अच्छे टाइम पे ध्यान कर रही थी, सारा ज्ञान ले रही थी, आज तो इन मेहमानों ने आके मुझे मेरी उस अवस्था से गायब कर दिया। होता है ये नहीं? लाइफ के जो मैसेजेस मिल रहे हैं, वो कैसे मिल रहे हैं, अब आप देखो। मैम एक मैसेज आज मुझे भी आया। हाँ, बताओ। मीन्स एक तरीका, ये एक गाड़ी और एक सामान बेचने वाला बंदा, एक हम्म। सामान बेचने वाला बंदा है, एक गाड़ी आती है, बंदा वही है जो लेने वाला है। वो उसके पास आया, उसने सामान का रेट पूछा, उसने उसको 5,000 रुपए बताए। वो बंदा उसको छोड़ के चला गया वहां से। वही बंदा फिर स्कूटर पे आता है और उससे रेट पूछता है, अपना भेष बदल कर आता है। तो उसी सामान का रेट वो 3,000 रुपए बोलता है। हम्म। इसी तरह से वो फिर साइकिल पर आता है और इसी तरह वो पैदल आता है। मतलब हम्म। इन चारों अवस्थाओं में उस चीज का रेट अलग अलग हो गया। हम्म। तो इसमें कौन सी अवस्था क्या हुई? आप अपने आप समझो, आपको क्या लगता है? आप मुझे पहले खुद समझा करो सारा। अगर मुझसे देखो, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगी, एक हाँ, बार दोबारा आप बोलो उसको, आपको खुद समझ आएगा, और आराम से बोलो उसको। देखो,
एक बंदा, जैसे मैं ऐसे सामान बेचने के लिए बैठी हूँ और मेरे सामने आंख कार में, आंख बंद करके बोलो आप इसको। अच्छा, कार में एक बंदा आया, उसने मुझसे उस सामान का रेट पूछा तो मैंने उसको 5,000 रुपए बताए। हम्म। वही बंदा चेंज होके स्कूटर पे आया तो उसका मैंने रेट 3,000 रुपए बताया। हम्म। फिर साइकिल पर आता है तो उसका रेट 2,000 हो जाता है और पैदल में वही रेट 1,000 रुपए पे आ जाता है। हम्म। इसमें मतलब इंसान की अवस्था देखकर रेट बताया गया, क्योंकि वो पैदल है, थोड़ी परिस्थिति से नाजुक है, गरीब है, इसीलिए उसको उसी चीज का रेट 1,000 रुपए बोला। ये मैसेज आपको कैसे आया? ये आपको एक प्रॉपर आपके आसपास कोई घटना हुई है, या आपको ध्यान में विजन आया है, या ड्रीम में आया है? कैसे आया ये बताओ तो मुझे ड्रीम पहले। में आया है। ड्रीम में आया। पर हम जब भी किसी को देख रहे हैं, जो इसके थ्रू आपके पास मैसेज आ रहा है, जो आप ले रहे हो, वो आप अवस्था नहीं देख रहे, वो आप उसका स्टेटस देख रहे हो। ओके, ओके, आप क्या देख रहे हो? स्टेटस देख रहे हैं। स्टेटस देख रहे हो कि मनी वाइज उसका क्या स्टेटस है, वो साइकिल पे है, वो स्कूटर पे है, वो गाड़ी में है, या वो किस चीज में आ रहा है आपके पास। ठीक है, आप हम्म, उसका एक जो भौतिक स्टेटस है वो देख रहे हो। पर हम्म। एक्चुअली आपको क्या मैसेज दिया जा रहा है, आप उसको कौन कौन बताएगा इसका मैसेज? सब अपनी अपनी तरफ से बताओ, मजा आएगा इसको करने में। ये एक पहेली की तरह है। बताओ बिमला, आप बताओ। यस मैम। पहेली की तरह लो, बताओ। मैडम ने 3 अवस्थाएं बताई रेखा जी ने। 3 या 4 जो भी बताई, आप उसको किस वे से ले रहे हो? कि जो पैदल पैदल आया है तो उसका रेट कम है। इस मैं ये समझ रही हूँ कि जब तक उस वो ज्यादा ज्ञान की तरफ नहीं गया है, अबोध में है, तो उसकी जो अंदर की स्थिति है वो कम है, वो कम समझ पा रहा है, कम ले पा रहा है। धीरे धीरे उसने जो स्कूटर पे आया है या साइकिल पे आया है, जब वो समझने लगा है तो उसका स्टेटस ऊपर गया है, तो और ज्ञान को अब्जॉर्व कर रहा है और वो और अच्छे से जी रहा है। उससे मैम फिर वो यहाँ पे ऊपर एक स्कूटर पर। सेकंड में आपको थोड़ा सा करेक्ट करूंगी। यहाँ पे जो बताया जा रहा है ना, वो बेचने वाले के लिए बताया जा रहा है, बेचने वाले के लिए, ना कि लेने वाले के लिए। अगर मैं अपनी तरफ से ये मेडिटेशन के उससे ले रही हूँ कि जैसे जैसे हमारी अवस्थाएं जा रही हैं, हम अपना आप को ग्रहण करते जा रहे हैं। लेकिन जो बेचने की तरफ से है वो पैदल आया है, तो उसमें उसकी हम स्थिति को देखते हैं कि वो हमें कितना दे सकता है। आपकी जो इंट्यूशन जा रही है, वो भी लगभग स्टेटस के अकॉर्डिंग जा रही है। मैं यस, ये होता भी यही गुरमीत है। से जानना चाहती हूँ इसका आंसर। गुरमीत। मैम, जितनी ज्यादा मतलब आपका स्टेट मत अवस्था जितनी ज्यादा हाई होती है ना, तो आपको उतने ज्यादा चैलेंजेस आएंगे। मतलब उतनी ज्यादा आपका जैसे आपका वैल्यू उतना ज्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यू कैन से कि ऑब्जर्व किया जाता है। मतलब उतनी ज्यादा आपसे एक्सपेक्टेशंस रखी जाती है। अम, ये पॉइंट ऑफ अ, व्यू भी ले सकते हैं कि आप जितना ऊंचे दिखते हो, आपसे उतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखी यस, जाती है। क्योंकि बेच सुलक्षणा। रहे हैं ना, मतलब बेच रहे हैं, तो जैसे मान लो गुरु है, फॉर एग्जाम्पल गुरु हमें दे रहे हैं, तो आपका आपकी अवस्था जितनी ऊंची है तो गुरु की एक्सपेक्टेशंस आपसे उतनी ज्यादा होती है। मतलब कि आप छोटी मोटी चीज से, अब जैसे वही की लेवल कम है तो आप डगमगा सकते हो, लेकिन जैसे आपका लेवल हाई होता है तो आपकी जो गुरु की एक्सपेक्टेशंस है वो आपसे ज्यादा है। कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा जी। ये भी आंसर जो है ना, एक स्टेटस के अकॉर्डिंग है। सुलक्षणा, आप जाएं, आप बताएं। सबको देना है इसका आंसर।
अपनी समझ के हिसाब से? मुझे तो ऐसा लगता है कि सबका एक समान ही होना चाहिए। होना चाहिए की बात नहीं हो रही सुलक्षणा, ये कहा जा होना रहा है कि ऐसा ऐसा हुआ तो आप उस अवस्था को कैसे सोचते हो? होना चाहिए, क्या होना चाहिए उसकी बात नहीं हो रही। जी। आपको क्या लगता है कि पैदल वाला उस चीज को 1000 में ले गया, बाइक वाला, स्कूटर वाला उस चीज को 2,000 में ले गया, गाड़ी वाला उसी चीज को 5,000 में ले गया? वो अपने समझ के हिसाब से होगा ना मैम। तभी तो पूछ रही हूँ, आपकी समझ के हिसाब से क्या है? चलो सोचो, जब तक सोचो। निशा मैम आप बताओ। मैं तो मैम गुरमीत से सहमत हूँ कि जैसे जिस हिसाब से आपका लेवल होता है उस हिसाब से एक्सपेक्टेशन होती है सामने वाले की। मैं इससे सहमत यस कि आपको यस इतनी लक्ष्मी मैम, ये पॉइंट ऑफ व्यू भी ठीक है, आपकी बात यहाँ भी ठीक है, बट एक और पॉइंट ऑफ व्यू भी मैं आप सबके सामने रखूंगी जो मुझे टच किया है, तो मैं वो बताऊंगी आपको। ये पॉइंट ऑफ व्यू भी ठीक है। एक पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप अपने आप को जितना ऊंचा दिखाते हो वैसी ही सामने वाले की, वो आपका गुरु हो, वो कोई भी हो, वो आपसे वैसी ही एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग काम लेगा। बिल्कुल सही है आपकी बात। अब इसके बाद बताएं मुझे वन बाय वन, अपने आप क्यों नहीं बता रहे? प्रिया जी, लक्ष्मी जी, अंजू जी, संतोष जी, लीना जी, अगर आप सब कुछ अलग कहना चाहते हैं तो अपने आप को अनम्यूट करें। अगर आप अंजू जी ने तो शायद अभी ज्वाइन किया, तो शायद इनको पता ही नहीं है हम कर क्या रहे हैं। तो बाकी सब बताएं मुझे। लीना जी, संतोष जी बताएं, अगर बोल सकते हैं तो प्लीज फास्ट बताएं, क्योंकि फिर हम आगे बढ़ेंगे। 4 बज गई है। देखो नहीं आ रहा कोई, तो मैं आ रही हूँ। देखो भाई, पैदल चलने वाला उसी चीज को 1000 में ले गया, समझो। उसको 1000 सरल, बचने पूरे, उसको पूरे सरल 1000 नहीं। अब आप एक बार सरल हो जाओ ना, अपने आप को स्लो कर दो। उससे कुछ लेना है तो इतने सरल हो जाओ कि आपको सबसे सस्ते में मिल जाए। राइट मैम, राइट। आप बहुत ऊंची देखो, बात। आप देखो, हम जितना अपने आप को दिखावे की तरफ, आर्टिफिशियलिटी की तरफ लेके जाते हैं, तो कॉम्प्लिकेशंस की तरफ लेके जाते हैं, वहां हमारा दिखावा आ जाता है। वही चीज हमारे लिए उतनी महंगी हो जाएगी। और वो इतना वो ये कहना चाहते हैं कि ये परम शक्ति, ये जो आपके सामने ज्ञान है, इसको पाना इतना सरल है, जैसा कि वो साइकिल वाला 1000 रुपए में ले गया। सेम बात है, दोनों बातें मिल रही हैं। भोले भाव मिले रघुराई। शबरी ने पाया, धन्य ने पाया, अंगुली माल ने पाया। क्यों पाया? क्योंकि वो साइकिल वाले की तरह था। समझदार बनके, दिखावा करके नहीं पा सकते उसको। थैंक यू मैम। होना भी बहुत कठिन है ना, कुछ ना कुछ रहता है दिमाग में। एकदम सरल हो जाएगा। क्या होता है कि हम जब थैंक यू उनको मैम, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, बट इतना अच्छा आंसर दिया है कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, तो मैंने बीच में इंटरप्ट किया आपको। सॉरी कोई है। बात नहीं, कोई बात नहीं। तो लेकिन बहुत बहुत अच्छा मैसेज कि जितने ज्यादा विनम्रता में रहोगे, जितने ज्यादा सरल होके रहोगे, उसको पाना उतना ही आसान हो जाएगा।
वेरी गुड मैम, बहुत बहुत अच्छा आंसर। दोनों बातें सही है, आपकी बात भी वो सही थी कि एक्सपेक्टेशन मैंने भी यही बात कही है कि वो पॉइंट ऑफ व्यू भी ठीक है, उस वो पॉइंट ऑफ अलग व्यू बात है। को भी हम गलत नहीं कह सकते, नहीं, गलत बिल्कुल नहीं है। गलत नहीं कह सकते, वो पॉइंट ऑफ व्यू भी ठीक है। पर अगर यस हम इसको ऐसे ले लें कि अपने आप को बस छोड़ दो, अपनी चतुराइयों को छोड़ दो, बिल्कुल। अपने दिखावे को छोड़ दो, जो हम सोचते हैं कि मैं कोई बड़ी पूजा पाठ व्रत या बड़े बड़े शब्दों से, कोई मंत्रों से, या फिर दुनिया के सामने किसी तरह के कोई दिखावे करके मैं उसको खुश कर लूंगा, बहुत मुश्किल है। पर आसान कब है? जो परिस्थिति आपके सामने आई है उस समय पर, जब आपको टेस्ट किया जा रहा है, उस समय पर, जब आपकी जरूरत किसी को है, उस समय पर आर यू अवेलेबल फॉर देम? वो भगवान के रूप में ही, भगवान क्या कह रहे हैं हमारे को, ये ध्यान क्या बता रहा है, तुझ में ओम मुझ में ओम सब में ओम समाया। हम सोचते हैं कि शायद मैं अगर दीप्ति मैम की, रामराजू सर की आने पे उनके सामने 1000 पकवान भी रख सकती हूँ, और मेरे सामने अगर मेरी मेड आकर बैठ जाए और वो कहते कि मैम मुझे आज खाना नहीं है मेरे पास, वो खिला दो, या आप अपनी इच्छा से उसको खाना खिलाना चाह रहे हैं या आपका मन कर रहा है, तो क्या दैट टाइम यू आर अवेलेबल फॉर उसी सिचुएशन की तरह, उसी भाव की तरह? क्योंकि अगर सब में भगवान है तो उसमें भी तो भगवान है। जी वो सरलता की बात की जा रही है यहाँ पे। जो हमारे को मैं जो मैसेज ले पा रही हूँ वो ऐसे ले पा रही हूँ कि अगर मैं जरूरत के टाइम पे, अगर मुझे जिस टाइम भगवान ने चुना, मेरे से भी ये गलती हुई थी 3 दिन पहले, मैंने आपको बताया भी था कि मेरे साथ, परसों बताया था ना मैंने, मेरे साथ क्या हो रहा था कि मैं रास्ते में आती हूँ जब, तो मैं आते हुए रोज कुछ ना कुछ फ्रूट वेजिटेबल जो भी चीज की जरूरत होती है वो लेके आती हूँ। 3-4 दिन लगातार मैं जिस रेहड़ी पे खड़ी हो रही हूँ वहीं मेरे सामने कोई मांगने वाला आ रहा है। एंड 2 बार 2 दिन तो मैंने दिया, तीसरे दिन मैंने उसे टाल दिया। मैं आपको बता रही हूँ खुद, क्योंकि आ जाता है ना मन में कि मैं, और जब मैं यहाँ आकर बैठी मुझे उसी टाइम पता चल गया था कि मुझे टेस्ट किया जा रहा था, क्या मैं हमेशा देने के भाव में रह पा रही हूँ, या मैं फिर भी आ जा रही है मेरे अंदर। यस मैम, जब मैंने वो दान का महत्व पढ़ाया था और आपने अपनी यहाँ एक्सपीरियंस बताया, शेयर तो किया मैं भी था ना। क्लिक कर तो मैं भी क्लिक कर गई थी इस बात को कि हाँ मैम को क्यों क्यों किया गया, मुझे समझ आ गया था। तो हाँ। लेकिन मैंने बोला नहीं कि मैंने मैंने बोला मैम को कितना मतलब दिया जा रहा है, मैम रोक रहे हैं उसको। तो लेकिन मैम अपने आप लेसन लेंगे, मुझे पता है। तो तो वो मैं तो भी समझ, क्लिक कर उसे गई थी। जस्ट यहाँ बैठते ही जब वो दान का हिसाब वर्ड आया था ना, दान का महत्व, आपने यस जो यस जितनी भी बातें बोली थी सब बात बाद में, दान का महत्व वर्ड को सुनते ही मुझे वैसे तो मुझे वहां से आते ही क्लिक कर गया था, वो टॉपिक नेक्स्ट डे आया था दान का महत्व, और मैंने वो बात जो है उस दिन आते ही यहाँ पर बोली थी, क्योंकि मैं जो 1 घंटा, आप तो ज्वाइन नहीं करते हो तो इसीलिए आपको ये बात पता नहीं है। हुआ क्या था कि मैं, जो हमारा 2 बजे का सेशन ओवर होता है, 3 बजे के सेशन, 3:30 के सेशन के बीच में जो भी गैप होता है मैं कंटिन्यू कनेक्टेड रहती हूँ और कंटिन्यू खुली आंखों से मैसेजेस लेती हूँ। फिर मैं चाहे रोड पे खाना भी देने जा रही हूँ तो वो मैं सबके साथ रोज शेयर भी कर रही हूँ कि क्या क्या मैसेजेस को मैं ले रही हूँ, तो मैंने आके शेयर भी की थी ये चीज। तो पता चलता है, ये बात नहीं है, उसके जाने के बाद ही मुझे ये चीज महसूस भी हो गई थी कि कहीं कोई मैसेज तो नहीं था इसके लिए, तूने इसको आज फिर, मतलब 2 दिन से अगर तू दे रही थी, तेरे अंदर कहीं मैं तो नहीं आ गया। यस बिल्कुल।
तो ये मतलब चाहे अब कई बार क्या होता है कि कोई भी नया फ्रूट लेके आते हैं, कुछ भी लेके आते हैं, मेरी कोशिश यही रहती है कि पहले किसी को मुख में जरूर डाला जाए। पर वहां पर आई डोंट नो 3-4 दिन से लगातार हो रहा था मेरे साथ, इस वजह से ये रिएक्शन आया, या फिर वो एक इंस्टेंट मोमेंट आया कोई टेस्ट देने के लिए, तो वो हुआ मेरे साथ। और मुझे ये भी दिखा कि इसको रियलाइज करने के बाद भी अभी मैं 4 दिन से वापस कहीं नहीं रुकी हूँ, 2 दिन से, पर मैं जिस दिन रुकने वाली हूँ वापस मेरे सामने ये आने वाला है। मुझे ये भी दिख गया था कि जब तक पूरी तरह से 100% देने के भाव में नहीं आ जाऊंगी, तब तक ये मोमेंट तुझे फेस करना पड़ेगा। यस यस मैम, ये होता है जब तक हम किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करते वो चीज हमारे सामने आती रहती है। तो वही बात है कि हमें बहुत सी चीजें जो छोटे छोटे हमारे साथ होती है ना, वो हर चीज हमें कैसे लेसन देके जा रही है। तो यही तो बताया जा रहा है कि हमें नहीं पता कौन गुरु बनके हमारे सामने आके खड़ा हो रहा है। वो मांगने यस। वाला गुरु बनके हमारे सामने खड़ा हो रहा है हमें सिखाने के लिए। और मैम एक बात बोलूंगी कि जो आप ये एक्सेप्ट करते हो ना, ये वाली सबसे बड़ी चीज ये है माय डियर फ्रेंड, सभी इस बात को जो मैम बोलते कि मैं भी करती हूँ ये चीज कि अपनी गलती एक्सेप्ट करो। गलती नहीं बोलोगी, ये नहीं हमारे साथ ये हुआ, कई होते कि हम जो वीना मैम अपना बता रहे हैं ना कि मेरे अंदर ये भाव आ गया, नहीं दिया, अपना पूरा बता रहे हैं, हेजिटेट नहीं है, तो ये सबसे बड़ी रिलीज करना ये होता है, मतलब मैम रिलीज कर रहे हैं उस चीज को, तो ये बहुत जरूरी होता है। और मैम बहुत अच्छे से मतलब कर रहे हैं ये, उनको हिम्मत चाहिए, वही बात जो मैम वर्ड यूज करते हैं कि अपनी कमी को बताना और एक्सेप्ट करना, उसके लिए हिम्मत चाहिए। तो वेल डन मैम, बहुत अच्छा, मैं और तो एक आपको तो हिम्मत अप्रिशिएट चाहिए और करूंगी कि आप नेक्स्ट बता रहे टाइम हो। के लिए अवेयरनेस चाहिए। यस और होता यस क्या है कि बिल्कुल हम कई सही। बारी उस चीज को रियलाइज भी कर लेते हैं, बोल भी लेते हैं, बट नेक्स्ट टाइम वो सिचुएशन आता है, मैं अवेयर हूं या नहीं हूं, ये सब उससे भी ज्यादा जरूरी है। और ऐसा शायद मेरे साथ इसलिए हुआ क्योंकि मेरे सामने ये सिचुएशन तो सिर्फ एक रेडी पर नहीं, हर जगह से आ रही थी। जेब में कुछ है नहीं अगर मैं कहूं तो, और लेने के लिए चारों तरफ से आ रही है, तो भाव आ गया कहाँ से दूं। और फिर जब मैंने पूरी तरह से ये सोचा, मैंने कहा तू देने वाली है कौन, तू देती तो तेरे पास उससे भी डबल आने वाला था। यस, मैं यही तो बोलने वाली थी, आपने बोला ना जेब में थे नहीं और कहाँ से दूं, यही तो फिर टेस्ट होता है, जेब में हो तो दे ही देता है हर कोई। तो वही नहीं है तो, तभी तो क्योंकि देना फ्रूट है। परचेज कर चुकी हूँ, जितने पैसे या फ्रूट परचेज कर चुकी हूँ, और सोच रही हूँ, और बाद में यही भाव आया कि इससे अच्छा तो जो एप्पल लिए थे एक एप्पल ही दे देती तू उसको। तू आगे से गई वहां से। तो बहुत सी चीजें हैं हम सीखते, मतलब अगर हम अपने दिन के ना हर क्षण में अवेयर रहना क्या बोला जा रहा है, ध्यान में रहना क्या बोला जा रहा है, कि नहीं आंखें बंद करके बैठना, नहीं आंखें बंद करके बैठने का भी एक टाइम है, ठीक है हमने 2 घंटे 3 घंटे अलग अलग टाइम निकाल के कर लिया, पर जो हमारी 7 स्थितियां आ रही हैं, हम बोलते हैं सुबह मैडम जब ध्यान करवाते हैं ना, जब वो बोलते हैं कि जिस शक्ति स्थिति अवस्था में ये ध्यान चल रहा है मैं आ जाऊं, दैट मीन्स मैं पूरी तरह से उस स्थिति में आ जाऊं। मैडम के वर्ड्स जो होते हैं ना, एक एक वर्ड को अगर आप लो, तो मेरा जो पूरा दिन है, मेरे जो पूरे क्षण है, मेरी जो अवस्था है उसी स्थिति में आ जाए, यही ध्यान की स्थिति में। यह नहीं कि मैं ध्यान में आके बंद करके बैठ रही हूं तो मैं शिव से जुड़ जाऊं, मैं शक्ति से जुड़ जाऊं, मैं गणेश से जुड़ जाऊं, नो, मैं उस शक्ति और स्थिति में आ जाऊं, परमानेंट, हर क्षण हर पल उसी स्थिति में
बीते, वो ध्यान है, वो अवेयरनेस है, ना कि हमारे साथ जो जो भी बीच बीच में परिस्थितियां आ रही हैं, उनसे सीखते हुए अगर मैं जब, पता है क्या है, ये सब चीजें मेरे साथ क्यों होने लगी हैं, मैं अब आपको बताती हूँ। क्योंकि जब मैं ग्रेटिट्यूड लिखती थी ना, ग्रेटिट्यूड में हर पल क्या आ रहा था कि मैं जिस चीज से भी सीख रही हूँ, मैं इससे सीख रही हूँ, मैं इससे सीख रही हूँ। मैंने अपने जीवन में इतने गुरु, इतने सबसे सीखा 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 सीखा। अब वो क्या हो रहा है कि अब वो हर स्थिति, हवा भी सिखाने के लिए आ रही है, पानी भी सिखाने के लिए आ रहा है, रोड भी सिखाने के लिए आ रहा है, पेड़ भी सिखाने के लिए आ रहे हैं, मेड भी सिखाने के लिए आ रही है। अब आपको एक और सिचुएशन बताते हैं। देखो, मेरी मैं की भाव को खत्म करने के लिए क्या क्या किया जा रहा है, मैं आपको बताती हूँ। मैंने आपको बताया था, मेरी मेड आई थी मेरे पास 2-3 बार 4 बार, वो लेके गई कुल्हाड़ी को, तो मेरे मन में भाव आया, क्या रोज रोज का पंगा कर लिया ये तो। उसने देख लिया, फिर भाव आया, नहीं उसको दे देनी है कुल्हाड़ी, उसको दे दी कुल्हाड़ी। मैंने उसको बोला कि तेरे हस्बैंड को बोलना कि मेरे वाले जो पेड़ की कटिंग है ये भी कर जाएगा, पर जब भी करने आएगा अपने आप आके करने नहीं लग जाए। मैं उसकी चेतना को बाहर लूंगी और उनसे बात करूंगी, उनसे परमिशन लूंगी, फिर काटना है मेरा पेड़, वरना मेरा पेड़ काटने के लिए खुद अकेले नहीं आए तेरा हस्बैंड। तो वो बोली ठीक है भाभी, मैं उनको बोल दूंगी, वो आ जाएंगी। तो बोलती है, भाभी जब वो आए ना उसको पैसे जरूर देना। तो मन में क्या भाव आ रहा है, मैं आपको बताती हूँ। मन में क्या भाव आ रहा है, अरे कुल्हाड़ी तो दे रही हूँ, पैसे भी दूंगी क्या। आप देखो क्या हुआ, फ्री में काट के चला जाएगा। क्या इतना भी नहीं कर सकता, मैं उसको दे रही हूं तो एक्सपेक्टेशन आ रही है वहां मेरी उससे। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं उसको पैसे दे दूंगी। वो मुझे खुद बता रही है कि भाभी उसने 2-3 दिन आपकी कुल्हाड़ी लेके जितनी भी कटिंग की है उससे वो पी के घर बैठा है, अब वो 2 दिन से काम नहीं कर रहा, मजे से ठाट से पी के सोया पड़ा है। तो मैंने कहा देख भाई, मैं पैसे तो दे दूंगी पर पीने के लिए नहीं दूंगी, ये मेरी शर्त है। पैसे मैं तेरे हस्बैंड को नहीं दूंगी, तुझे दे दूंगी, तुझे दे दूंगी तो अपने घर में कुछ खाने को ले आना। तो वो बोलती है मुझे, सीखेंगे हम इन चीजों से। वो बोलती है मुझे कि भाभी पैसे तो देखो आपको उसको ही देने पड़ेंगे, मुझे देने का तो कोई फायदा नहीं है, वरना वो काम पे नहीं आएगा। मैंने कहा ठीक है, तो उसको बोल देना कि उन पैसों से वो अपने बच्चों के लिए कोई खाने की चीज लेके आएगा, पिएगा नहीं, मैं इसी शर्त पे उसको पैसे दूंगी। आप देखो, बार बार अंदर जा जा के कोने में कुरेदा जा रहा है, अंदर से कैसे भावों को दे दिया ठीक मैंने। पर मैंने उसके ऊपर एक एक्सपेक्टेशन रख ली कि चलो मेरा पेड़ एक बार काट जाएगा। पर उसने मुझे वहीं पर मास्टर के रूप में क्या कहा, पैसे तो देने पड़ेंगे बहन तुझे। तो आप देखो कैसे चीजों को सिखाया जा रहा है। हर भाव को पूरी तरह से अंदर से कैसे रिमूव किया जा रहा है। पर आई एम हैप्पी कि मैं अपने हर इमोशन को साक्षी भाव से देख पा रही हूँ, समझ पा यस रही मैम, हूँ। मैं यही कहने वाली थी कि वेल डन, आप बिल्कुल सही जा रहे हो। बिल्कुल सही पकड़ा है आपने। साक्षी भाव से एक एक इमोशन को देख पा रही हूँ, एक एक इमोशन को, जिसमें मैं अभी फैमिली की जो चीजें उनको तो मैं शेयर भी नहीं कर सकती यहाँ पर।
ऐसी ऐसी कितनी चीजें फैमिली से रिलेटेड भी आई है मेरे अंदर, मेरे साथ एक्सपीरियंस के रूप में। तू कौन है देने वाली? तू सिर्फ दे, तुझे सिर्फ देना है। और मुझे ये बात 14 साल पहले एक पंडित ने बोली थी, चलते फिरते, कि तू सिर्फ इस दुनिया में देने के लिए आई है। चलते चलते माथा पड़ के बोलता है, तू सिर्फ, जैसे रोड पे हम जा रहे होते हैं, कहता है माई तू तो सिर्फ इस दुनिया में देने के लिए आई है। मैम हर ध्यान ही देने के लिए आया है, हर ध्यान ही देने के लिए ही आया है। हमारी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है हमें, यही यही हम सब ने सीखना है। बिल्कुल। तो ऐसे ही पूरी तरह से अपने भावों को खुद, मैं ये जो चीजें शेयर कर रही हूँ इसलिए कर रही हूँ, हम खुद अपने, हमें जो बोला जाता है ना, साक्षी भाव में आ जाओ, हम खुद अपने साक्षी हो जाए। जो कोर्ट में गवाह खड़े किए जाते हैं ना, कि ये वहां जो गवाह हो, मुजरिम भी मैं हूं, गवाह भी मैं हूं, उसका साक्षी भी मैं ही हूं और उसका जज भी मैं ही हूं। और उसकी वकालत करने वाला भी मैं ही हूं, कोई दूसरा है ही नहीं। कोई दूसरा है मैम ही कभी आप में नहीं। चेंज नजर आ रहा है? मैं 2 दिन से नोट कर रही हूँ आपके अंदर, मुझे चेंज नजर आ रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्यों, वो तो क्योंकि मैं सेशन नहीं लगा रही ना दोपहर का, तो मैं सोच रही हूँ मैम चेंज हो गए क्या चक्कर है। थैंक यू सो मच। तो हाँ, हम सब पूरी तरह से जैसे जैसे साक्षी भाव में अपने हर क्षणों को लेते चले, मतलब मुझे ये नहीं पता होता कि मैंने यहाँ आके करना क्या है, बोलना क्या है। आप सबको पता है कैसे विषय आ रहे हैं हमारे सामने। किसी से भी बात करती हूँ, कोई भी मैसेज आता है, कोई भी हमारे सामने सिचुएशन आता है, उसी से मैसेज आता है। तो अब ये पता चल गया है कि जीवन के हर क्षण में, हर एक के रूप में तू ही है। तुझे तुझे इससे इसलिए मैसेज लेना है क्योंकि अब इस रूप में तू ही है। तो पूरी तरह से हम सब एक दूसरे के साथ ऐसे ही अवेयरनेस और माइंडफुलनेस से अपने क्षणों को बिताते हुए आगे बढ़ेंगे। लाना तो मैं कुछ और भी चाहती थी, बट पॉसिबिलिटी है कि आज मैं रात को एक ध्यान लेके आने वाली हूँ। ठीक है, मैम कितने पॉसिबिलिटी है। बजे का होगा है टाइम टाइम? टाइमिंग? 10 बजे। 10 बजे। 10 से 10 से कितने बजे तक मैम? पूरी रात? नहीं बहन। नहीं मतलब जो जितना देखते हैं, बैठ सके। जितना बैठ सको। वो ज्यादा सही है, जितना बैठ सको, क्योंकि मैं भी कोई वो नहीं बता सकती, लिमिट नहीं बता सकती। 11 भी बज सकती है, 12 भी बज सकती है। हाँ वो तो चलेगा, जब जिसको इससे हो जाए तो हाँ, हाँ चले जाए। हम्म, ठीक है। ठीक है। ओके। और दीप्ति क्योंकि मैम से अब कब? पता है क्या है, हवा की तरह जो हम अनाहत और हवा की बात कर रहे थे, उसके ऊपर भी मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि प्रेम के अंदर हवा के जैसा बहाव है, जो हमें हवा की तरह एकदम उच्चतम से भी उच्चतम अवस्था में लेकर जाने की शक्ति रखता है। अपने अंदर प्रेम और ओपननेस, बंद हृदय को नहीं, खुले हृदय को, जैसे जैसे हम अपने ओपननेस में आते चले जाएंगे, तभी हमारा शरीर उन ऊर्जाओं को ले पाएगा। हार्ट ओपन करना सिर्फ हार्ट ओपन करना नहीं है,
हार्ट ओपन करना, कॉस्मिक डिविनिटी की जो एनर्जीज, जो लाइट्स हम तक आ रही हैं, उसके लिए अपने सेल्स के अंदर की जो ओपन करने की चीजें हैं, क्योंकि ये बात कल के ध्यान में हमें बताई गई है कि हमारे हर सेल का, जैसे कि आज जो मॉर्निंग ध्यान हुआ है, कल जो मॉर्निंग ध्यान हुआ था शंबालास का, उसमें भी ये चीज बताई गई थी, जबकि मैंने नहीं किया, वो मैंने रात को किया है। तो मैं आपको बताऊं, यही चीज बताई गई थी कि हमारा हर सेल अपने आप में पूरा, हमारा जो बॉडी है, जैसे हमारे एक बॉडी के आंख, कान, नाक, मुंह, हार्ट, जैसे हमारे पूरी बॉडी की ये अंग है ना, ठीक वैसे ही हमारे हर सेल के पास ये अंग है। सुनने की शक्ति, देखने की शक्ति, धड़कन की शक्ति। तो होता क्या है, जब हमारा हार्ट बंद होता है तो हमारे सेल्स के सारे हार्ट बंद होते हैं। अब वो जो सेल्स के हार्ट बंद होते हैं तो क्या होगा, हम एब्जॉर्ब करने की, रिसीव एंड गिवन, जो दोनों शक्तियां हैं, दोनों को बहाव में नहीं आने देते, इक्वलेटरल बैलेंस नहीं होने देते। या तो हम सिर्फ देते रहेंगे या हम सिर्फ लेते रहेंगे, एक तरफ का हमारा दरवाजा जो है वो बंद रहेगा। अगर हमारे अंदर बहाव के लिए, रिसीव एंड गिव दोनों की इक्वल शक्ति है। आप सबने दूध दही का बिलोना देखा है? ये करते करते मेरे सामने आया अभी, जब मैं आपको यूं बता रही थी मेरे सामने आया है। ये एग्जाम्पल के रूप में आया है कि जब आप दही, मैंने कभी बिलोई नहीं, सच बता रही हूँ, पर जब हम दही को बिलोते हैं तो इक्वल करते हैं, तभी तो उसमें से मक्खन बाहर निकलता है। तभी निकलता है ना मक्खन बाहर, वरना तो बैठे रहो। ठीक वैसे ही हमारे हार्ट की रिसीव और गिवन की, इन दोनों चीजों को हम बराबर बिलोते रहेंगे, तभी हमारा हार्ट पूरे लविंग और कंपैशन की एनर्जी के लिए ओपन होगा, तभी मक्खन बाहर आएगा। ठीक है ना? तो अपने हर सेल को ओपन हो जाने दो। यस, आई एम रेडी टू ओपन माई ईच एंड एवरी सेल। वो फील नहीं कर पा रहे, वो देख नहीं पा रहे, हमने उनकी शक्तियों को बंद कर दिया है। दरवाजे बंद किए हुए हैं, खिड़कियां बंद की हुई हैं। एक ही रास्ता खुला है उनके लिए, या तो आने का या जाने का। या तो हम देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं। अगर सिर्फ देते जा रहे हो तो भी रिसीविंग के रास्ते भी खोलो। जब तक नहीं खोलोगे तब तक ये मक्खन बाहर नहीं आएगी। जो हमारे अंदर दबा हुआ प्रेम है वो बाहर नहीं आएगा। तो हम सब चलते हैं ध्यान में, और आज अपने सारे द्वार को खोल देंगे। धीरे धीरे सभी ध्यान की अवस्था में बैठ जाएं।
4:30 p.m. सभी धीरे धीरे ध्यान की अवस्था की इस गहराई में जाते चले जाएं। दरिद्रता आदि दूर होंगे और आपके जीवन में सुख, समृद्धि, संपन्नता, आरोग्यता एवं वैभव आदि का आगमन होने लगेगा। मंतः प्रकाशे स्फुरन्ति में जय श्री राधे अवश्य लिखें। आइए अब स्तोत्र को सुनते हैं। सभी ध्यान की अवस्था में जाते चले जाएं। स्तोत्र के साथ अपने आप को पूरा शांत कर लें। पराय नमस्ते नमस्ते मुकुंद प्रियाय सदानंद रूपे प्रसीद त्वमन्तः प्रकाशे स्फुरन्ति मुकुंदेन सार्धं स्ववासोपहारं यशोदासुतं वा स्वदध्यादिचौरं समाराधयन्तीं स्वदाम्नोदरेया बबन्धाशुनिव्या प्रपद्येऽनुदामोदर प्रेयसीं तुराराध्यमाराध्य कृष्णं वशेतं महाप्रेमपूरेण राधाभिधाभुः स्वयं नाम कीर्त्या हरौ प्रेम यच्छत् प्रपन्नाय मे कृष्णरूपे समक्षं मुकुन्दस्त्वया प्रेमडोरेण बद्ध पतंगो यथा त्वामनुभ्राम्यमाणः उपक्रीडयन् हार्दमेवानुगच्छन् कृपावर्तते कारयातो मयिष्टिं व्रजन्तीं स्ववृन्दावने नित्यकालं मुकुन्देन साकं विधायाङ्कमालां समामोक्ष्यमाणानुकम्पाकटाक्षै हि श्रियं चिन्तये सच्चिदानन्दरूपां मुकुन्दानुरागेण रोमाञ्चिताङ्गै रहं वेप्यमानां तनुस्वेदबिन्दुं महाहार्दवृष्ट्या कृपापाङ्गदृष्ट्या समालोकयन्तीं कदा मां विचक्षे यदङ्कावलोके महालालसौघं मुकुन्दः करोति स्वयं ध्येयपाद पदं राधिकेते सदा दर्शयान्तर्हृदि स्थं नमन्तं किरद्रोचिषं मां सदा राधिकानां जिह्वाग्रतः स्यात् सदा राधिकारूपमक्षग्रास्तां श्रुतौ राधिका कीर्तिरन्तः स्वभावे गुणाराधिकायाः श्रिया एतदीहे इदं त्वष्टकं राधिकायाः प्रियायाः पठेयुः सदैवं हि दामोदरस्य सुतिष्ठन्ति वृन्दावने कृष्णधाम्नि
सखीमूर्तयो युग्मसेवानुकूलः नमस्ते श्रियै राधिकायै परायै नमस्ते नमस्ते मुकुन्द प्रियायै सदानन्दरूपे प्रसीद त्वमन्तः प्रकाशे स्फुरन्ति मुकुन्देन सार्धम् स्ववासोपहारं यशोदासुतं वा स्वदध्यादिचौरं समाराधयन्तीं स्वदाम्नोदरे या बबन्धाशुनिव्या प्रपद्येऽनुदामोदरप्रेयसीं ताम् दुराराध्यमाराध्य कृष्णं वशेतं महाप्रेमपूरेण राधाभिधाभुः स्वयं नाम कीर्त्या हरौ प्रेम यच्छत् प्रपन्नाय मे कृष्णरूपे समक्षम् मुकुन्दस्त्वया प्रेमडोरेण बद्ध पतङ्गो यथा त्वामनुभ्राम्यमाणः उपक्रीडयन् हार्दमेवानुगच्छन् कृपावर्तते कारयातो मयिष्टिम् व्रजन्तीं स्ववृन्दावने नित्यकालं मुकुन्देन साकं विधायाङ्कमालां समामोक्ष्यमाणानुकम्पाकटाक्षै हि श्रियं चिन्तये सच्चिदानन्दरूपाम् मुकुन्दानुरागेण रोमाञ्चिताङ्गै रहं वेप्यमानां तनुस्वेदबिन्दुं महाहार्दवृष्ट्या कृपापाङ्गदृष्ट्या समालोकयन्तीं कदा मां विचक्षे यदङ्कावलोके महालालसौघं मुकुन्दः करोति स्वयं ध्येयपाद पदं राधिकेते सदा दर्शयान्तर्हृदि स्थं नमन्तं किरद्रोचिषं मां सदा राधिकानां जिह्वाग्रतः स्यात् सदा राधिकारूपमक्षग्रास्ताम् श्रुतौ राधिका कीर्तिरन्तः स्वभावे गुणाराधिकायाः श्रिया एतदीहे इदं त्वष्टकं राधिकायाः प्रियायाः पठेयुः सदैवं हि दामोदरस्य सुतिष्ठन्ति वृन्दावने कृष्णधाम्नि सखीमूर्तयो युग्मसेवानुकूलः नमस्ते श्रियै राधिकायै परायै नमस्ते नमस्ते मुकुन्द प्रियायै सदानन्दरूपे प्रसीद त्वमन्तः प्रकाशे स्फुरन्ति मुकुन्देन सार्धम् स्ववासोपहारं यशोदासुतं वा स्वदध्यादिचौरं समाराधयन्तीं स्वदाम्नोदरे या बबन्धाशुनिव्या प्रपद्येऽनुदामोदरप्रेयसीं ताम् दुराराध्यमाराध्य कृष्णं वशेतं महाप्रेमपूरेण राधाभिधाभुः स्वयं नाम कीर्त्या
हरौ प्रेम यच्छत् प्रपन्नाय मे कृष्णरूपे समक्षम् मुकुन्दस्त्वया प्रेमडोरेण बद्ध पतङ्गो यथा त्वामनुभ्राम्यमाणः उपक्रीडयन् हार्दमेवानुगच्छन् कृपावर्तते कारयातो मयिष्टिं व्रजन्तीं स्ववृन्दावने नित्यकालं मुकुन्देन साकं विधायाङ्कमालाम् समामोक्ष्यमाणानुकम्पाकटाक्षै हि श्रियं चिन्तये सच्चिदानन्दरूपाम् मुकुन्दानुरागेण रोमाञ्चिताङ्गै रहं वेप्यमानां तनुस्वेदबिन्दुं महाहार्दवृष्ट्या कृपापाङ्गदृष्ट्या समालोकयन्तीं कदा मां विचक्षे यदङ्कावलोके महालालसौघं मुकुन्दः करोति स्वयं ध्येयपाद पदं राधिकेते सदा दर्शयान्तर्हृदि स्थं नमन्तं किरद्रोचिषं मां सदा राधिका नाम जिह्वाग्रतः स्यात् सदा राधिका रूपमक्षग्रास्ताम् श्रुतौ राधिका कीर्तिरन्तः स्वभावे गुणाराधिकायाः श्रिया एतदीहे इदं त्वष्टकं राधिकायाः प्रियायाः पठेयुः सदैवं हि दामोदरस्य सुतिष्ठन्ति वृन्दावने कृष्णधाम्नि सखीमूर्तयो युग्मसेवानुकूलः नमस्ते श्रियै राधिकायै परायै नमस्ते नमस्ते मुकुन्द प्रियायै सदानन्दरूपे प्रसीद त्वमन्तः प्रकाशे स्फुरन्ति मुकुन्देन सार्धम् स्ववासोपहारं यशोदासुतं वा स्वदध्यादिचौरं समाराधयन्तीं स्वदाम्नोदरे या बबन्धाशुनिव्या प्रपद्येऽनुदामोदरप्रेयसीं तां दुराराध्यमाराध्य कृष्णं वशेतं महाप्रेमपूरेण राधाभिधाभुः स्वयं नाम कीर्त्या हरौ प्रेम यच्छत् प्रपन्नाय मे कृष्णरूपे समक्षम् मुकुन्दस्त्वया प्रेमडोरेण बद्ध पतङ्गो यथा त्वामनुभ्राम्यमाणः उपक्रीडयन् हार्दमेवानुगच्छन् कृपावर्तते कारयातो मयिष्टिं व्रजन्तीं स्ववृन्दावने नित्यकालं मुकुन्देन साकं विधायाङ्कमालाम् समामोक्ष्यमाणानुकम्पाकटाक्षै हि श्रियं चिन्तये सच्चिदानन्दरूपाम् मुकुन्दानुरागेण रोमाञ्चिताङ्गै
रहं वेप्यमानां तनुस्वेदबिन्दुं महाहार्दवृष्ट्या कृपापाङ्गदृष्ट्या समालोकयन्तीं कदा मां विचक्षे यदङ्कावलोके महालालसौघं मुकुन्दः करोति स्वयं ध्येयपाद पदं राधिके ते सदा दर्शयान्तर्हृदिस्थं नमन्तं किरद्रोचिषं मां सदा राधिका नाम जिह्वाग्रतः स्यात् सदा राधिकारूपमक्ष्यग्रास्तां श्रुतौ राधिका कीर्तिरन्तः स्वभावे गुणाराधिकायाः श्रिया एतदीहे इदं त्वष्टकं राधिकायाः प्रियायाः पठेयुः सदैवं हि दामोदरस्य सुतिष्ठन्ति वृन्दावने कृष्णधाम्नि सखीमूर्तयो युग्मसेवानुकूलः नमस्ते श्रियै राधिकायै परायै नमस्ते नमस्ते मुकुन्द प्रियायै सदानन्दरूपे प्रसीद त्वमन्तः प्रकाशे स्फुरन्ति मुकुन्देन सार्धं स्ववासोपहारं यशोदासुतं वा स्वदध्यादिचौरं समाराधयन्तीं स्वदाम्नोदरे या बबन्धाशुनिव्या प्रपद्येऽनुदामोदरप्रेयसीं तां दुराराध्यमाराध्य कृष्णं वशेतं महाप्रेमपूरेण राधाभिधाभुः स्वयं नाम कीर्त्या हरौ प्रेम यच्छत् प्रपन्नाय मे कृष्णरूपे समक्षं मुकुन्दस्त्वया प्रेमडोरेण बद्ध पतङ्गो यथा त्वामनुभ्राम्यमाणः उपक्रीडयन् हार्दमेवानुगच्छन् कृपावर्तते कारयातो मयिष्टिं व्रजन्तीं स्ववृन्दावने नित्यकालं मुकुन्देन साकं विधायाङ्कमालां समामोक्ष्यमाणानुकम्पाकटाक्षै हि श्रियं चिन्तये सच्चिदानन्दरूपां मुकुन्दानुरागेण रोमाञ्चिताङ्गै रहं वेप्यमानां तनुस्वेदबिन्दुं महाहार्दवृष्ट्या कृपापाङ्गदृष्ट्या समालोकयन्तीं कदा मां विचक्षे यदङ्कावलोके महालालसौघं मुकुन्दः करोति स्वयं ध्येयपाद पदं राधिके ते सदा दर्शयान्तर्हृदिस्थं नमन्तं किरद्रोचिषं मां सदा राधिका नाम जिह्वाग्रतः स्यात् सदा राधिकारूपमक्ष्यग्रास्तां श्रुतौ राधिका कीर्तिरन्तः स्वभावे गुणाराधिकायाः श्रिया एतदीहे इदं त्वष्टकं राधिकायाः प्रियायाः
पठेयुः सदैवं हि दामोदरस्य सुतिष्ठन्ति वृन्दावने कृष्णधाम्नि सखीमूर्तयो युग्मसेवानुकूलः। नमस्ते श्रियै राधिकायै परायै नमस्ते नमस्ते मुकुन्द प्रियायै सदानन्दरूपे प्रसीद त्वमन्तः प्रकाशे स्फुरन्ति मुकुन्देन सार्धम्। स्ववासोपहारं यशोदासुतं वा स्वदध्यादिचौरं समाराधयन्तीं स्वदाम्नोदरे या बबन्धाशुनिव्या प्रपद्येऽनुदामोदरप्रेयसीं ताम्। दुराराध्यमाराध्य कृष्णं वशेतं महाप्रेमपूरेण राधाभिधाभुः स्वयं नाम कीर्त्या हरौ प्रेम यच्छत् प्रपन्नाय मे कृष्णरूपे समक्षम्। मुकुन्दस्त्वया प्रेमडोरेण बद्ध पतङ्गो यथा त्वामनुभ्राम्यमाणः उपक्रीडयन् हार्दमेवानुगच्छन् कृपावर्तते कारयातो मयिष्टिम्। व्रजन्तीं स्ववृन्दावने नित्यकालं मुकुन्देन साकं विधायाङ्कमालां समामोक्ष्यमाणानुकम्पाकटाक्षै हि श्रियं चिन्तये सच्चिदानन्दरूपाम्। मुकुन्दानुरागेण रोमाञ्चिताङ्गै रहं वेप्यमानां तनुस्वेदबिन्दुं महाहार्दवृष्ट्या कृपापाङ्गदृष्ट्या समालोकयन्तीं कदा मां विचक्षे। यदङ्कावलोके महालालसौघं मुकुन्दः करोति स्वयं ध्येयपाद पदं राधिकेते सदा दर्शयान्तर्हृदि स्थं नमन्तं किरद्रोचिषं माम्। सदा राधिकानाम जिह्वाग्रतः स्यात् सदा राधिकारूपमक्षग्रास्ताम्। श्रुतौ राधिका कीर्तिरन्तः स्वभावे गुणा राधिकायाः श्रिया एतदीहे। इदं त्वष्टकं राधिकायाः प्रियायाः पठेयुः सदैवं हि दामोदरस्य सुतिष्ठन्ति वृन्दावने कृष्णधाम्नि सखीमूर्तयो युग्मसेवानुकूलः। नमस्ते श्रियै राधिकायै परायै नमस्ते नमस्ते मुकुन्द प्रियायै सदानन्दरूपे प्रसीद त्वमन्तः प्रकाशे स्फुरन्ति मुकुन्देन सार्धम्। स्ववासोपहारं यशोदासुतं वा स्वदध्यादिचौरं समाराधयन्तीं स्वदाम्नोदरे या बबन्धाशुनिव्या प्रपद्येऽनुदामोदरप्रेयसीं ताम्।
दुराराध्यमाराध्य कृष्णं वशेतं महाप्रेमपूरेण राधाभिधाभुः स्वयं नाम कीर्त्या हरौ प्रेम यच्छत् प्रपन्नाय मे कृष्णरूपे समक्षम् मुकुन्दस्त्वया प्रेमडोरेण बद्ध पतङ्गो यथा त्वामनुभ्राम्यमाणः उपक्रीडयन् हार्दमेवानुगच्छन् कृपावर्तते कारयातो मयिष्टिम् व्रजन्तीं स्ववृन्दावने नित्यकालं मुकुन्देन साकं विधायाङ्कमालां समामोक्ष्यमाणानुकम्पाकटाक्षैः श्रियं चिन्तये सच्चिदानन्दरूपाम् मुकुन्दानुरागेण रोमाञ्चिताङ्गै रहं वेप्यमानां तनुस्वेदबिन्दुं महाहार्दवृष्ट्या कृपापाङ्गदृष्ट्या समालोकयन्तीं कदा मां विचक्षे यदङ्कावलोके महालालसौघं मुकुन्दः करोति स्वयं ध्येयपाद पदं राधिकेते सदा दर्शयान्तर्हृदि स्थं नमन्तं किरद्रोचिषं मां सदा राधिका नाम जिह्वाग्रतः स्यात् सदा राधिकारूपमक्ष्यग्रास्तां श्रुतौ राधिका कीर्तिरन्तः स्वभावे गुणाराधिकायाः श्रिया एतदीहे इदं त्वष्टकं राधिकायाः प्रियायाः पठेयुः सदैवं हि दामोदरस्य सुतिष्ठन्ति वृन्दावने कृष्णधाम्नि सखीमूर्तयो युग्मसेवानुकूलः नमस्ते श्रियै राधिकायै परायै नमस्ते नमस्ते मुकुन्द प्रियायै सदानन्दरूपे प्रसीद त्वमन्तः प्रकाशे स्फुरन्ति मुकुन्देन सार्धम् स्ववासोपहारं यशोदासुतं वा स्वदध्यादिचौरं समाराधयन्तीं स्वदाम्नोदरे या बबन्धाशुनिव्या प्रपद्येऽनुदामोदरप्रेयसीं तां दुराराध्यमाराध्य कृष्णं वशेतं महाप्रेमपूरेण राधाभिधाभुः स्वयं नाम कीर्त्या हरौ प्रेम यच्छत् प्रपन्नाय मे कृष्णरूपे समक्षम् मुकुन्दस्त्वया प्रेमडोरेण बद्ध पतङ्गो यथा त्वामनुभ्राम्यमाणः उपक्रीडयन् हार्दमेवानुगच्छन् कृपावर्तते कारयातो मयिष्टिम् व्रजन्तीं स्ववृन्दावने नित्यकालं मुकुन्देन साकं विधायाङ्कमालां समामोक्ष्यमाणानुकम्पाकटाक्षैः
हि श्रियं चिन्तये सच्चिदानन्दरूपाम् मुकुन्दानुरागेण रोमाञ्चिताङ्गैरहं वेप्यमानां तनुस्वेदबिन्दुम् महाहार्दवृष्ट्या कृपापाङ्गदृष्ट्या समालोकयन्तीं कदा मां विचक्षे यदङ्कावलोके महालालसौघं मुकुन्दः करोति स्वयं ध्येयपाद पदं राधिकेते सदा दर्शयान्तर्हृदिस्थं नमन्तं किरद्रोचिषं मां सदा राधिकानां जिह्वाग्रतः स्यात् सदा राधिकारूपमक्ष्यग्रास्तां श्रुतौ राधिका कीर्तिरन्तः स्वभावे गुणाराधिकायाः श्रिया एतदीहे इदं त्वष्टकं राधिकायाः प्रियायाः पठेयुः सदैवं हि दामोदरस्य सुतिष्ठन्ति वृन्दावने कृष्णधाम्नि सखीमूर्तयो युग्मसेवानुकूलः नमस्ते श्रियै राधिकायै परायै नमस्ते नमस्ते मुकुन्द प्रियायै सदानन्दरूपे प्रसीद त्वमन्तः प्रकाशे स्फुरन्ति मुकुन्देन सार्धम् स्ववासोपहारं यशोदासुतं वा स्वदध्यादिचौरं समाराधयन्तीं स्वदाम्नोदरे या बबन्धाशुनिव्या प्रपद्येऽनुदामोदरप्रेयसीं तां दुराराध्यमाराध्य कृष्णं वशेतं महाप्रेमपूरेण राधाभिधाभुः स्वयं नाम कीर्त्या हरौ प्रेम यच्छत् प्रपन्नाय मे कृष्णरूपे समक्षम् मुकुन्दस्त्वया प्रेमडोरेण बद्ध पतङ्गो यथा त्वामनुभ्राम्यमाणः उपक्रीडयन् हार्दमेवानुगच्छन् कृपावर्तते कारयातो मयिष्टिम् व्रजन्तीं स्ववृन्दावने नित्यकालं मुकुन्देन साकं विधायाङ्कमालां समामोक्ष्यमाणानुकम्पाकटाक्षैः श्रियं चिन्तये सच्चिदानन्दरूपाम् मुकुन्दानुरागेण रोमाञ्चिताङ्गैरहं वेप्यमानां तनुस्वेदबिन्दुम् महाहार्दवृष्ट्या कृपापाङ्गदृष्ट्या समालोकयन्तीं कदा मां विचक्षे यदङ्कावलोके महालालसौघं मुकुन्दः करोति स्वयं ध्येयपाद पदं राधिकेते सदा दर्शयान्तर्हृदिस्थं नमन्तं किरद्रोचिषं मां सदा राधिकानां जिह्वाग्रतः स्यात् सदा राधिकारूपमक्ष्यग्रास्तां श्रुतौ राधिका कीर्तिरन्तः स्वभावे
गुणाराधिकायाः श्रिया एतदीहे इदं त्वष्टकं राधिकायाः प्रियायाः पठेयुः सदैवं हि दामोदरस्य सुतिष्ठन्ति वृन्दावने कृष्णधाम्नि सखीमूर्तयो युग्मसेवानुकूलः नमस्ते श्रियै राधिकायै परायै नमस्ते नमस्ते मुकुन्द प्रियायै सदानन्दरूपे प्रसीद त्वमन्तः प्रकाशे स्फुरन्ति मुकुन्देन सार्धम् स्ववासोपहारं यशोदासुतं वा स्वदध्यादिचौरं समाराधयन्तीं स्वदाम्नोदरे या बबन्धाशुनिव्या प्रपद्येऽनुदामोदरप्रेयसीं ताम् दुराराध्यमाराध्य कृष्णं वशेतं महाप्रेमपूरेण राधाभिधाभुः स्वयं नाम कीर्त्या हरौ प्रेम यच्छत् प्रपन्नाय मे कृष्णरूपे समक्षम् मुकुन्दस्त्वया प्रेमडोरेण बद्ध पतङ्गो यथा त्वामनुभ्राम्यमाणः उपक्रीडयन् हार्दमेवानुगच्छन् कृपावर्तते कारयातो मयिष्टिम् व्रजन्तीं स्ववृन्दावने नित्यकालं मुकुन्देन साकं विधायाङ्कमालां समामोक्ष्यमाणानुकम्पाकटाक्षैः श्रियं चिन्तये सच्चिदानन्दरूपाम् मुकुन्दानुरागेण रोमाञ्चिताङ्गै रहं वेप्यमानां तनुस्वेदबिन्दुं महाहार्दवृष्ट्या कृपापाङ्गदृष्ट्या समालोकयन्तीं कदा मां विचक्षे यदङ्कावलोके महालालसौघं मुकुन्दः करोति स्वयं ध्येयपाद पदं राधिकेते सदा दर्शयान्तर्हृदि स्थं नमन्तं किरद्रोचिषं मां सदा राधिका नाम जिह्वाग्रतः स्यात् सदा राधिकारूपमक्षग्रास्तां श्रुतौ राधिका कीर्तिरन्तः स्वभावे गुणाराधिकायाः श्रिया एतदीहे इदं त्वष्टकं राधिकायाः प्रियायाः पठेयुः सदैवं हि दामोदरस्य सुतिष्ठन्ति वृन्दावने कृष्णधाम्नि सखीमूर्तयो युग्मसेवानुकूलः नमस्ते श्रियै राधिकायै परायै नमस्ते नमस्ते मुकुन्द प्रियायै सदानन्दरूपे प्रसीद त्वमन्तः प्रकाशे स्फुरन्ति मुकुन्देन सार्धम् स्ववासोपहारं यशोदासुतं वा स्वदध्यादिचौरं समाराधयन्तीं स्वदाम्नोदरे या
बबन्धाशु निव्या प्रपद्येऽनुदामोदरप्रेयसीं तां दुराराध्यमाराध्य कृष्णं वशेतं महाप्रेमपूरेण राधाभिधाभुः स्वयं नाम कीर्त्या हरौ प्रेम यच्छत् प्रपन्नाय मे कृष्णरूपे समक्षम् मुकुन्दस्त्वया प्रेमडोरेण बद्ध पतङ्गो यथा त्वामनुभ्राम्यमाणः उपक्रीडयन् हार्दमेवानुगच्छन् कृपावर्तते कारयातो मयिष्टिं व्रजन्तीं स्ववृन्दावने नित्यकालं मुकुन्देन साकं विधायाङ्कमालाम् समामोक्ष्यमाणानुकम्पाकटाक्षै हि श्रियं चिन्तये सच्चिदानन्दरूपाम् मुकुन्दानुरागेण रोमाञ्चिताङ्गै रहं वेप्यमानां तनुस्वेदबिन्दुं महाहार्दवृष्ट्या कृपापाङ्गदृष्ट्या समालोकयन्तीं कदा मां विचक्षे यदङ्कावलोके महालालसौघं मुकुन्दः करोति स्वयं ध्येयपाद पदं राधिकेते सदा दर्शयान्तर्हृदि स्थं नमन्तं किरद्रोचिषं मां सदा राधिका नाम जिह्वाग्रतः स्यात् सदा राधिका रूपमक्षग्रास्तां श्रुतौ राधिका कीर्तिरन्तः स्वभावे गुणाराधिकायाः श्रिया एतदीहे इदं त्वष्टकं राधिकायाः प्रियायाः पठेयुः सदैवं हि दामोदरस्य सुतिष्ठन्ति वृन्दावने कृष्णधाम्नि सखीमूर्तयो युग्मसेवानुकूलः इति श्रीनिम्बाकाचार्यविरचितं राधाष्टकं सम्पूर्णम्। श्री गणेश की जय, राधा रानी की जय। शिव शक्ति की जय। अपने अंदर प्रकाश के रूप में लक्ष्मी की ऊर्जा
Imagine this on your resume, a certified द्वादशतानि नामानि लक्ष्मी सम्पूज्य यः पठेत् स्थिरा लक्ष्मीर्भवेत् तस्य पुत्रदाराभिः सह। त्रैलोक्यपूजिते देवी कमले विष्णुवल्लभे यथा त्वमचला कृष्णे तथा भव मयि स्थिरा। नेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। श्री लक्ष्मी और हनुमान जी के ऊर्जाओं को, दिव्यता को, मार्गदर्शन को आज के इस सुंदर, भव्य, अद्भुत, अलौकिक दिव्य दिन पर अपने अंदर ग्रहण करते हुए ॐ आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। इसी के साथ धीरे धीरे इस सारी ऊर्जाओं को अपने अंदर समाते हुए प्रेम के साथ सभी गुरु मंडल को, सभी दिव्यता की ऊर्जाओं को आभार व्यक्त करें। आज के ज्ञान के आभार,
शारीरिक चेतनाओं के रूप में बैठे आप सब आत्मा भगवानों के आभार। यहाँ उपस्थित हर दिव्य उपस्थिति को हृदय से आभार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। जैसे ही बाहर आ जाए नेक्स्ट पेज शेयर करने के लिए रेडी हो जाएंगे। मैं प्रभु बाहर आ गया हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है। नमस्ते वीना मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू मैम। बहुत डीप ध्यान था मैम, बहुत डीप, और ज्ञान भी बहुत अच्छा था। आपने दोनों तरह से हमें बताया कि जो खरीद रहा है वो किस भाव से देख रहा है और जिसने खरीदा है वो किस भाव से कर रहा है। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच। ये एक और मैसेज आया है इसी रूप में कि जो चीज एकदम सस्ते में बिना दिखावे के आप ले सकते हो, उसको इतना समय तक इंतजार क्यों करना कि जब आप पूरी तरह से दिखने लगो तब उसे इतनी महंगाई से, इतनी मुश्किल से, यहाँ महंगाई से मतलब बहुत मुश्किल से पूरे स्ट्रगल करने के बाद गाड़ी वाले लेवल पे पहुंचने तक का भी तो हम वेट करेंगे ना। पहले साइकिल से गाड़ी तक पहुंचने के लिए हमने जो समय लिया, वो हमारा जो समय था वो कितना अनुभवों से भरा होगा, यस मैम। कितना, अगर हम अपनी भौतिक लैंग्वेज में कहें तो कितना दुखों से भरा होगा। या यस तो मैम। वो या तो वो झूठ से भरा होगा और या फिर वो अनुभवों से भरा होगा। ऐसे ही यस तो मैम। गाड़ी के लेवल पे नहीं पहुंच सकता ना कोई भी। यस यस मैम। तो वही बात कही जा रही थी कि अपने समय को व्यर्थ मत करो। यस मैम। जो चीज तुम बड़ी आसानी से नॉर्मली ले सकते हो, यस इतना मैम। समय क्यों खराब कर रहे हो अपना? यस मैम। समझ आ रहा है मैम। यस मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू वीना मैम। मुझे मेडिटेशन में ऐसा बीच में ऐसा दिख, मतलब मैं भी सोच रही थी, इमेजिन भी कर रही थी और फील भी हो रहा था कि जैसे बरसाना का जो मंदिर है उसमें से एक छोटी सी राधा रानी ऐसी अपने पैरों में जो पहनते ना चुम चुम, वो पहन के ऐसे धीरे 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 उतर रही है। और ऐसा जो घाघरा घाघरा वगैरह ऐसे पकड़ के घूम रही इधर उधर, इतना क्यूट लग रहा था मुझे। बहुत ही सुंदर वो फीलिंग्स थे। यस, बहुत अच्छा लग रहा था मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। लीना जी, रेखा गुप्ता जी, नीला जी, संतोष जी, लक्ष्मी। लक्ष्मी मैम, आपने फिर बोलना छोड़ दिया है, बिल्कुल
बिल्कुल एक्सप्रेस नहीं करते हैं आप अपने आप को। थोड़ा 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 अगर आप अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, अपने भावों को एक्सप्रेस करेंगे, तो आप खोल पाएंगे खुद को। यस मैम। आत्मा अंदर लेना चाहिए। बहुत अच्छा ज्ञान। कौन सा ये जो अब राधिका रानी का मंत्र था ये? राधाष्टकम। राधा हमने सुना नहीं हुआ ना, पहली बार सुना। आवाज अच्छी थी वैसे भी, मंत्र भी काफी इफेक्टिव था। और मैम आज के राधाष्टकम। ये था ना कि हमेशा जागरूक होके रहो, हर चीज को ध्यान से देखो, समझो, उसके साथ कनेक्ट हो जाओ। यस। जो होश में जियो, जोश में नहीं, होश में। बिल्कुल यही ध्यान है। यही ध्यान। आप ओशो के कभी भी हर शब्द सुनोगे ना, उनके हर शब्द में यही जोर दिया गया है। कभी भी कोई भी वीडियो उठा के सुन लेना। बिल्कुल, मैं बहुत सुना ओशो को, बहुत ज्यादा सुना पहले, क्योंकि डॉक्टर साहब हाँ। बहुत सुनते थे ओशो को, सारा दिन कैसे चलती थी, बुक्स भी बहुत है हमारे घर ओशो की, पहले बहुत सुना हुआ है। तो एक वो एक चीज इतना एक्सप्लेन करते हैं ना, वो इतना एक्सप्लेन करते हैं, क्लियर कर देते हैं बिल्कुल। तो वो जो कहते थे ना, उनका यही सबसे बड़ा मोटो रहता था कि अपने हर क्षण को ध्यान से जियो। बिल्कुल। क्षण को वही ध्यान से। अवस्था जो है वाक्य में, जो एक ऋषि की अवस्था है, जो एक योगी की अवस्था है, तभी ब्रह्म ऋषि तक पहुंच पाएंगे, तभी महर्षि और ब्रह्म ऋषि की अवस्था तक पहुंच पाएंगे, वरना संभव नहीं है। पिता माँ ने भी तो समझाया, वो 5 उंगलियों का जो बताया हुआ है, आत्मा, परमात्मा, सर्वात्मा, वो भी तो ऐसे ही बताते हैं कि एक स्टेप कैसे चढ़ के ऊपर पहुंचेंगे तभी। इस 5 फिंगर कॉन्सेप्ट को हम यहाँ अपने ज्ञान धारा वाले सेशन पे ला भी चुके हैं। जब रामराजू सर गए थे तब हमने लाया था 5 फिंगर कॉन्सेप्ट। बहुत अच्छे से समझाया था। अगर आप हमारे इस पे जो YouTube चैनल पे जो रामराजू सर की जब यहाँ पे आए थे वो वीडियो देखेंगे, तो उसमें रामराजू सर ने बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन से समझाया हुआ है। आप उसको सुनना, 5 फिंगर कॉन्सेप्ट। ठीक है। थैंक यू। थैंक यू सो मच। मंगला जी, रेखा गुप्ता जी, संतोष जी, लक्ष्मी, आत्मानंदन। ज्ञान बहुत डीप था, उस तो मैं थोड़ी देर पहले गई थी, डीप काफी था। थैंक यू। Thank you so much. Yes. रेखा गुप्ता, लक्ष्मी जी कुछ कहना चाहते हैं? थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। मेरा तो सर के ऊपर का हिस्सा गोल गोल घूम रहा है पूरा। एक्सेप्ट करो उसको। आई एक्सेप्ट। उसको नीचे उतरने दो, ऊर्जा को नीचे उतरने दो। पूरे शरीर में फैलते हुए विजुअलाइज करो, और पानी में उस ऊर्जा को भेज दो, हर जगह फैला दो ब्रह्मांड में। और पूरी तरह से ध्यान और ज्ञान इस ऊर्जा से पूरे ब्रह्मांड में 5 तत्वों के माध्यम से फैल रहा है। जी यही बोलते हुए बैठो और करो। यस ठीक है। मैम, थैंक यू मैम। विजुअलाइज करो 5 तत्वों में आपकी जो भी इम्बैलेंस ऊर्जा है वो फैल रही है। पहले तो आप उसको ये एक्सेप्ट करो। देखो आपके सिर में अब ऊर्जा, तो आप ये बोलो
कि मैं इस ऊर्जा को पूरी तरह से अपने शरीर में फैलने के लिए अलाउ करती हूँ। ठीक है, जी मैम। अलाउ किया। और उसके बाद आप ये बोलो, उसके बाद भी अगर कोई इम्बैलेंस ऊर्जा है तो पांचों तत्वों के माध्यम से इस ब्रह्मांड में, पानी में, पृथ्वी में, हवा में, अग्नि में और आकाश में, अनंत में फैलकर उन सब तक पहुंच जाए जहां ध्यान और ज्ञान के लिए इस ऊर्जा का जरूरत है। ठीक, जी मैम। आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाओ। हाँ जी, थैंक यू रेखा रेखा गुप्ता मैम कहाँ रहती है मैम? जी। थैंक पुणे, यू मैम। कहाँ? पुणे। पूना से जुड़ी हुई है ये? हाँ जी, अच्छा, बट मैं ये सोच रही वैसे थी। बेसिकली जो है हरियाणा से ही है। अच्छा, इनका जो मैं बर्थ तो है और ये रहने वाली, और वैसे इनका ससुराल भी हरियाणा से ही बिलोंग करता था। इन्होंने बाद में शिफ्ट किया था, बट वैसे कई साल हो चुके हैं, काफी साल हो चुके हैं इनको पुणे में। अच्छा, तो मैं सोच रही थी हिसार में ही रहती है शायद। नहीं, बट इन मैम, रेखा गुप्ता मैम का जो डिवोशन है ना, उससे कोई नहीं कह सकते कि हम शायद कभी फिजिकली इतनी दूरी में रहते भी हैं। हम्म। तभी बहुत तो लगता है, डिवोशन। तभी तो हाँ, लगता यस। है। आज सुबह भी हिसार से एक लेडी दीप्ति माँ के साथ बात करी थी। कौन थी पता नहीं वो। क्या नाम था? सा- नाम जी, मैंने सुना था। सुमन की भाभी भैया। इनकी वो तो कल थे, आज थोड़ी थे। कल थे? आज सुबह थे, आज आज सुबह। आज का तो मैंने अच्छा सुना ही नहीं अच्छा, अभी। आज सुबह ही होंगे, आज सुबह ही होंगे। हाँ जी, कल आज थे सुबह यार, थे। नहीं कल थे। कल थे, वो तो कल थे, आज का मैंने नहीं सुना अभी आगे। आज भी कल थी फिर थे वो। कोई हिसार से। आज भी थी हिसार से। मैं दोबारा रात को सुनूंगी ना, फिर किस बताऊंगी टाइम आपको। पे है, टाइम एक बताना। वो भी तो बोले थे ना एक दिन पहले, क्या कहते हैं, यूनिवर्सिटी की थी जो बहन जो बोली थी सार की। वही तो थे, HAU के। अच्छा यू के तो बोले, एक और भी बोली थी एक दिन पहले हाँ, वो अकेली। हाँ शशि हाँ, से उसी हाँ, दिन थे, वो भी उसी दिन थे। वो भी उसी चलो मैं दिन थे। बताऊंगी सेम डे, आपको, कल बताऊंगी, कल सेम डे बताऊंगी आपको। पे ही आया है उनका। आज तो मैंने भी सुनी नहीं पूरी अभी। हम्म। काफी 9 बज जाते हैं ना सुनते सुनते, फिर किचन में हाँ काम करते करते थोड़ा इधर उधर हो जाते हैं ना। जब हिसार का नाम आता है फिर फटाफट आते हैं, अभी कौन है। आज मैंने भी सुना। यस। ऐसा मैंने लगता है ना कि ये तो हमारे अपनी है। कल जो आए थे वो सुमन के भाई भाभी थे, जो इकट्ठे कल आए आए थे, थे। जिनको मैम हाँ ने हाँ ये कहा था कि आप सिर्फ 3 बच्चों की माँ नहीं हो। हाँ हाँ और हाँ एक वो सर थे हाँसी से, जो महेश सर थे हाँ, हाँसी से। हाँसी वाले सब थे और कल। फांसी वाले। और हाँ, हाँसी वाले और सब थे, एक फांसी सुबह वालों और को तो, फांसी एक परसों वालों ही को और सुनी भी उन्होंने थी। थे डांटा कल। तो। अच्छा, हिसार से वो जो जो न्यूज़पेपर में आर्टिकल देते हैं, उनकी वाइफ। कल उनको कहा था 3 थे। पैम्फलेट्स बना के आप पैकेट्स में डाल के ले जाओ, बताया था मैम ने। वो हाँसी वो वालों को था। यहीं पे, वो यहाँ पे ही कहा था मैम ने, हाँ, वही फिर हाँसी से वालों को कहा था। रिपीट किया था। हाँ। अच्छा अच्छा, हम्म। ठीक है। 9 आज के बज तो जाते हैं ना खत्म होते होते उनका हम्म। प्रोग्राम। आज तो सुमन डांस कर रही थी बड़ा अच्छा उसमें। नहीं, सुबह सुमन मैंने एक बार देखा। बीच में पहले भी हुआ था, उस दिन भी किया था सुमन ने डांस, हाँ, आज पहले भी भी कर हुआ। रही थी सुमन डांस। हम्म। हाँ। हम्म। Thank you। चलते हैं, लक्ष्मी मैम को कुछ नहीं बोलना, विमला को कुछ नहीं बोलना। ओके।